हाय गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th हिंदी के स्पीति में बारिश चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? इसका आंसर है, स्पीति में भौगोलिक स्थिति है, जो स्पीति की भौगोलिक स्थिति विचित्र है। यहाँ आवागमन के साधन नहीं हैं। यहाँ जो स्थान है वो पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। साल में 8-9 महीने तो यहाँ बर्फ ही बर्फ रहती है और यह क्षेत्र संसार का कटा हुआ एक हिस्सा है। संसार से कटा हुआ है, इसका संसार से कोई मतलब नहीं रहता। इन दुर्गम रास्तों को लांघने का साहस किसी राजा या शासक ने ही किया होगा। यहाँ की आबादी बेहद कम है तथा जनसंचार के साधन का अभाव है। मानवीय गतिविधियों के कारण यहाँ इतिहास नहीं बना, मतलब मानव की गतिविधियों के कारण यहाँ पर कोई भी इतिहास नहीं बना है। इसका जिक्र सिर्फ राज्यों के साथ जुड़े होने पर ही आता है। राजा या फिर किसी राज्य के साथ जुड़े होने पर ही आता है। यह क्षेत्र प्रायः स्वायत्त ही रहा, मतलब खुद के लिए ही रहा। एंड सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? तो इसका आंसर है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करते हैं। 0.5 पॉइंट लिखा है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, लंबी शीत ऋतु होने के कारण ये लोग दुनिया से कटे रहते हैं। सेकेंड है, यहाँ जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती, इसलिए ये ठंड में ठिठुरते रहते हैं। इतनी ठंड में और लकड़ी भी नहीं है, तो ठंड में ठिठुरन वाली ठंड में इन्हें रहना पड़ता है। एंड थर्ड है, साल में सिर्फ एक फसल होती है, गेहूँ, जौ, मटर व सरसों के अलावा यहाँ पर कोई भी अन्य फसल नहीं होती। फोर्थ है, किसी प्रकार का फल या सब्जी उत्पन्न नहीं होते। फिफ्थ है, रोजगार के साधन नहीं है। इन सिक्स्थ है, जमीन उपजाऊ है, वहाँ की जमीन उपजाऊ है पर सिंचाई का कोई भी साधन नहीं है, सिंचाई के साधन अविकसित है। एंड लास्ट एंड सेवेंथ है, अत्यधिक सर्दी के कारण लोग घरों में ही रहते हैं। तो गाइज ये था इसका सेकेंड क्वेश्चन। और हाँ, अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरी इंस्टा ID rstudy@10 पे जाकर इसके नोट्स मुझसे ले सकते हैं। और हाँ, इसकी समरी को देखने के लिए आई बटन में आपको समरी मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्ध के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, तो इसका आंसर देखते हैं। बौद्ध धर्म में माने मंत्र की बहुत ज़्यादा महिमा है। ओ मणि पहो हु इसका बीज मंत्र है। इसी मंत्र को संक्षेप में माने कहते हैं, मतलब डिटेल में माने कहते हैं। लेखक का मानना है कि इस मंत्र का यह इतना ज़्यादा जाप हुआ है कि पर्वत श्रेणियों को यह नाम आसानी से दिया जा सकता है। बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, तो जैसे हमारे यहाँ कोई चीज़ ज़्यादा यूज़ हो जाती है तो बच्चों को वही नाम दे देते हैं, तो वहाँ पे भी पर्वत श्रेणियों को ये नाम दिया जा सकता था। हो सकता है कि स्पीति के दक्षिण की पर्वत श्रेणी का माने नाम इसी कारण पड़ा हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति में के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग को क्या आग्रह किया है? तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला, ये माने की चोटियाँ, मतलब ये जो श्रेणी है उसकी जो चोटियाँ हैं वो बूढ़े लामाओं के जप से उदास हो गई हैं। वहाँ पे बहुत सारे बूढ़े लोग जब तप किया करते थे तो वो श्रेणियाँ उदास जैसी लग रही थी उन्हें। तो वो क्या कहते हैं? युवा वर्ग से, यानी यंग जनरेशन से। लेखक की मान्यता है कि माने की चोटियों पर बूढ़े लामाओं ने इतने जप तप किए कि उनके बुढ़ापे और जप से पहाड़ियाँ उदास हो गईं। अतः कवि युवा वर्ग से आग्रह करते हैं कि वे यहाँ आकर किलोल करें, मतलब कुछ नया करें, तो पहाड़ियाँ हर्षित हो उठेंगी। अभी तो इन पर स्पीति का अर्तनाद जमा हुआ है, जो युवा अट्ठस की गर्मी से कुछ तो पिघलेगा। लेखक की ओर से यह युवा को निमंत्रण सा दिया गया है कि यहाँ आइए और यहाँ के माहौल को चेंज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एंड वर्षा यहाँ पर एक घटना है, एक सुखद संयोग है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो इसका आंसर है, लेखक बताता है कि स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है, इस कारण से वर्षा ऋतु मन की साथ पूरी नहीं कर पाती, मतलब जो हमारा मन करता है वो पूरा नहीं कर पाती। वर्षा के बिना यहाँ की धरती सूखी, ठंडी, बंजर जैसी हो जाती है। जब कभी यहाँ वर्षा होती है तो लोग अपना सुखद सौभाग्य मानते हैं उस वर्षा को या फिर बारिश को। वर्षा के दिन वे सुख का संकेत मानते हैं। लेखक के आने के बाद यह वर्षा हुई, लोगों ने उसे बताया कि वर्षा होने के कारण उसकी यात्रा सुखद होगी।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है। तो स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से कुछ इस प्रकार भिन्न है। पॉइंट दिए हैं आपको। फर्स्ट है, यहाँ के दर्रे बहुत ऊंचे व दुर्गम हैं। एंड सेकेंड, यहाँ सब्जी व फल उत्पन्न नहीं होते। थर्ड है, यहाँ वर्ष भर एक ही फसल होती है। फोर्थ है, साल में 9 महीने बर्फ जमी रहने के कारण यह क्षेत्र संसार से एकदम कट जाता है। ये देखिए सेम पॉइंट है, आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप इसकी समरी देख लेते हैं तो आपको आसानी होती है चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने में। लास्ट दिया है हमें, यहाँ के पहाड़ों की ऊंचाई 13,000 से 21,000 फीट तक की है। यह अत्यंत दुर्गम है। तो इस चैप्टर के ये 6 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपके इसके आंसर दे चुकी हूँ। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैंने आपको बताया है कि मेरी इंस्टा आईडी पर PDF लिंक वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के साथ, जामुन का पेड़। चैप्टर का नाम है जामुन का पेड़। और अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करिएगा।